Good morning, students. Today we are going to start class 10th English supplementary reader, chapter number 1, A Triumph of Surgery. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. After 15 days, when Mrs. Pamphry came to collect Tricky, यानी 15 दिनों के बाद में जब मिसिस पैम्परी टिकी को लेने के लिए आई, शी वॉज हैप्पी टू सी ट्रिकी रिकवर्ड, तो वह कि ट्रिकी को की रिकवरी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. लुकिंग स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एक्टिव, उसको शक्तिशाली देखकर, स्वस्थ देखकर और फुर्तीला देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई. शी कॉल्ड इट ट्रिम्प ऑफ सर्जरी और द सक्सेस ऑफ सर्जरी, इसलिए उसने इसको चिकित्सा की विजय या चिकित्सा की सफलता बताया. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, यानी राइटर कह रहा है कि सर्जरी कक्ष के बाहर में जो घरेलू कुत्ते ने मुझे को घेर लिया. बहुत सारे वहाँ पर कुत्ते आए थे, देख रहे हो आप. ट्रिकी लुक लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन, और ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा जो शोर मचाने वाले कुत्तों को अपनी डल आइज से देखा. वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जब वो कारपेट पर बहुत ही अचेत अवस्था में लेटा हुआ था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स सूंघना, और जो दूसरे कुत्ते थे उसको सूंघा. राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, और कुछ सेकंड के लिए उसको ट्रिकी को सूंघ कर वे आगे चले गए. डिसाइडेड ही वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट और एंड इग्नोर्ड हिम, और उस टिकी को उन्होंने एक अरुचि का चीज़ समझकर उसको इग्नोर करके आगे चल दिए. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम ए वार्म लोज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, और राइटर कह रहा है कि मैंने उसके लिए एक बॉक्स का बेड बनाया लेटने के लिए इसको, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन तक मैंने उसको उस पर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड, और उसको कोई भी भोजन नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया अपने चारों ओर की चीज़ों में. एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर मीन्स ठिनकना, और तीसरे दिन वह ठिनकने लगा. वैन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुत्तों को बहुत सारे को देखा, उनकी आवाज़ को सुना, तो वो उन पर प्रक्रिया करने लगा. राइटर कहता है कि वैन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड ही वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और ट्रिकी डगमगा कर चलने लगा और शीघ्र ही उसको एनगल्फ मीन्स घेर लिया गया. जो जो एक कुत्ता था, द ग्रे हाउंड, ग्रे कलर का, एंड हिज फ्रेंड्स, उसको उस कुत्ते के फ्रेंड बहुत सारे कुत्तों ने उसको घेर लिया था ट्रिकी को. आफ्टर ट्रिक रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रू आउटली इंस्पेक्टिंग हिम, और कुछ देर उसको देखने के बाद में द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वे गार्डन की तरफ, बगीचे की तरफ चले गए थे. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया धीरे धीरे रेंग कर. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और अपने फालतू चर्बी के साथ में उसकी तरफ को वो रेंग रेंग के चलने लगा कुत्तों की तरफ. लेटर दैट डे, उसके बाद में आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उसके बाद में मैं भोजन के समय वहीं पर था, प्रेजेंट था. राइटर कह रहा है कि आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड ऑन टू द बाउल्स, जब मैंने ट्रिस्टन, एक व्यक्ति था, उसको देखा, उसने कटोरों में भोजन को डालते हुए कुत्तों के लिए. देर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, और मुझे भागदौड़ की आवाज़ आ रही थी और बहुत तेज़ी के साथ में खाना खाने की आवाज़ आ रही थी जो कुत्ते खा रहे थे. एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, प्रत्येक कुत्ता उन झुंड में जानता था कि अगर जो भी पीछे रह जाएगा, ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, और आखिरी में भोजन के लिए उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, वैन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने भोजन को खा लिया, तो ट्रिकी टू के वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, तो ट्रिकी ने उन कटोरे की तरफ को चक्कर लगाया. लिकिंग कोजवली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो ट्रिकी ने भी एक दो जो कटोरे पड़े थे उसको चाटने लगा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया. एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और राइटर कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ उस बात को देखकर कि ट्रिकी उसको कटोरों को अपनी ओर धकेल रहा था. फ्रॉम देन ऑन, और तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस जो थी बहुत ही तेज़ी होने लगी.
ठीक होने लगा जल्दी जल्दी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड, और उसके लिए कोई दवाई की ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, बस लेकिन वो केवल बट पूरा दिन वो कुत्तों की तरफ पीछे भागता रहता था। जॉइनिंग इन हर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनके साथ मित्रतापूर्वक ग्रुप में घूमा करता था कुत्तों के साथ। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, टेम्प्टेड ऑन एन स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और वह उल्टा होना, कुचला जाना और हर्षण हर मरने का आभास होता था उसको। ही बिकेम एंड एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गेम, अनलकीली सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और वह अब क्या हुआ, गैंग का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया था। और जो दूसरे झबरेदार, शैगी क्रू का मतलब झबरेदार जो कुत्ते थे, उनके बीच में एक वो फाइटिंग एक अनचाही चीज़ बन गया था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर द शेयर ऑफ द मीनलेस एंड हंटिंग रेड्स, और वो एक तरह से अपने हिस्से के लिए जो शेर लड़ता है ना, वो भी ऐसे ही लड़ने लगा। और जैसे पुरानी मुर्गियों के घर में चूहों का शिकार करते हैं। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी भी नहीं देखा था। ऑल द टाइम मिसिज पैम्फ्री हॉवर्ड अनएक्सप्रेसिव इन द बैकग्राउंड, और हर समय मिसिज पैम्फ्री जो थी, हॉवर्ड मीन्स मंडराना, अपने आंगन में मंडराती रहती थी, घूमती रहती थी चिंता में। रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे फॉर ए लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन कहते समाचार, और वो कई बार मुझको फ़ोन करती। राइटर कह रहे हैं कि दिन में कई बार समाचार जानने के लिए, कुत्ते की खबर जानने के लिए वो मुझे कई बार फ़ोन करती थी। आई डोज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर ही क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कॉर्ड, और मैं कभी कभी उस बात को अवहेलना कर देता था कि वो पूछती थी कि गद्दे उसके बदले गए हैं, नहीं गए हैं, या और हिज कोड करेक्ट कोड वाज अकॉर्डिंग टू द वेदर, या उसको मौसम के अनुसार कोड पहनाया गया है नहीं। बट आई वाज एबल टू टेल दैट द लिटिल फॉलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेसलिंग रैपिडली, और लेकिन मैं उसको बताता था, बताने के योग्य होता था कि छोटा पशु जो है, मतलब कुत्ता जो है, वो खतरे से बाहर है, और अब वो बहुत जल्दी से तेजी के साथ में ठीक हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बाय।